इसका जांच माने हम लोग चाहेंगे कि सरकारी स्तर से हो, कानूनी स्तर से हो, नहीं तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। हम लोग किसी का वोट नहीं देंगे, चाहे नगर निगम हो, चाहे एमएलए हो, चाहे विधायक हो, हम लोग कोई वोट नहीं देंगे। हम लोग सारा वोट बहिष्कार करेंगे। जिस तरह पिछले बार बहिष्कार किया उस तरह इस साल भी हम लोग बहिष्कार करेंगे। यहाँ के लोगों का साफ कहना है कि जो भी बड़े बड़े नेता प्रतिनिधि हैं, जो जनता का सेवक बता के चुनाव जीतते हैं, वो अगर नगर पालिका जो नगर निगम है उसको तोड़ देते हैं तो हम लोग उनका समर्थन करेंगे। और जो इसमें असमर्थ हैं और वोट मांगने आएंगे तो हम लोग उनका जो है कैसे स्वागत कीजिएगा आप लोग? बढ़नी से चप्पल से जूता से। अरे बेतिया ब्लॉक के पूर्वी और एगो नगर निगम होके वाला रहेगा कि उत्तरो होके के चाहे, पश्चिमो होके के चाहे या दक्षिणो होके के चाहे। अभी मैं मौजूद हूँ बेतिया के गोनौली पंचायत में और बरोद सेना और पिपरा पकड़ी पंचायत के बाद ये बेतिया का तीसरा ऐसा पंचायत बन गया है जिसने नगर निगम का बहिष्कार किया है संपूर्ण तरीके से। और आइए हम जानेंगे यहाँ के स्थानीय निवासियों से कि आखिर वो क्यों बहिष्कार कर रहे हैं नगर निगम का। बहिष्कार क्यों कर रहे हैं आप नगर निगम? नगर निगम के लायक यहाँ के लोग नहीं है। ज़्यादातर बाढ़ क्षतिग्रस्त धरती है, इसलिए यहाँ नगर निगम से बहिष्कार लोग कर रहा है। यहाँ कभी धान गेहूँ फसल के ऊपर निर्धारित है, इसीलिए यहाँ के लोग नगर निगम से बहिष्कार कर रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कोई बिजनेस व्यवसाय नहीं है। यहाँ के लोगों का भी सेम वही बात है जो बरोद सेना और पिपरा पकड़ी में हम लोग को सुनने को मिला था। नगर निगम का बहिष्कार कर रहे हैं। इससे जो हम लोग नगर निगम लायक नहीं है, हम लोग चावरा में बसे हैं, हम लोग खाने बगैर तराई मच रहे, तो हम टैक्स कहाँ से देंगे? हम लोग नगर निगम लायक नहीं हैं। एक बार जितने भी ऐसे क्षेत्र जो पहले नगर परिषद थे और अचानक से उनको नगर निगम में लिया गया बिना किसी जांच पड़ताल के, एक बार हो सके तो माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध रहेगा कि किसी उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करके वैसे क्षेत्र जो कृषि प्रधान थे और किसी तरह के भ्रष्टाचार के शिकार होकर वो नगर निगम में शामिल कर दिए गए हैं, उनका जाँच कराए। और भी लोग हैं, उनसे हम पूछेंगे। जिस तरह पंचायत पहले था उसी तरह पंचायत हो जाए। नगर निगम के लायक हम लोग नहीं हैं, तो जैसा था वैसा हम लोग चाहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कितने % लोग हैं यहाँ पे जो मतलब खेती बाड़ी करते हैं? 80 से 90% खेतिहर है यहाँ। हाँ, यहाँ व्यवसाय के लायक नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या नाम पड़ेगा आपका? बाबूलाल राय। क्या? बाबूलाल राय। अच्छा, ये नगर निगम में आपको शामिल किया गया आपके पंचायत को, तो कैसे किस लिहाजे से इसको आप मतलब देख रहे हैं, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? ठीक है, देखिए यहाँ के लोग करीब 80 से 90% खेतिहर हैं। यहाँ बिजनेस व्यवसाय की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ के 50% से ज़्यादा भूमि दोहतर है, चंवर में है। यहाँ पर 1966 से लेकर आज तक अन्न और चाहे गन्ना कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा भी ज़्यादा बारिश हुआ, बाढ़ से पूरा भर जाता है ना। आप देख सकते हैं, वीडियो में दिखाइए, चारों तरफ से ये गांव जो है जलकुंभी से जो है जलकुंभी से घिरा हुआ है। ठीक है, और ये देखने के बाद अगर किसी तरह का जांच कराया जाए तो किसी भी तरह से कोई अधिकारी इसको जो स्पष्ट नहीं करेगा कि ये क्षेत्र जो है नगर निगम के लायक है। और भी लोग हैं जो कुछ अपने बातों को कोई रखना चाहता है। जी, हम बोल रहे हैं कि यहाँ 90% आदमी कृषक है और मजदूर वर्ग का है, और हमारे गांव के 3 तरफ में चंवर है जिसमें अन्न नहीं होता है। हम लोग मजबूरी बस परिश्रम करके यहाँ भोजन करते हैं, तो ये नगर निगम के लायक ये नहीं है। और इतना हम लोग टैक्स कहाँ से भरेंगे? जो साल भर का भोजन नहीं अपना जुटा पाता है, वो टैक्स कहाँ से देगा? इसलिए हम लोग नगर निगम का बहिष्कार करते हैं। हम लोगों को जिस तरह पहले पंचायत था उसी तरह रहना चाहिए। हम लोग नगर निगम का बहिष्कार करते हैं। बहिष्कार करो। और एक बात और है, आप लोग आज बहिष्कार चिल्ला रहे हैं। आप लोग इसके लिए मतलब जितने भी जनप्रतिनिधि थे जो पंचायत लेवल के या विधायक या स्थानीय जो MP थे, उनके पास इसके लिए आप लोग गए थे इसके पहल करने के लिए, बहिष्कार के लिए गए थे? बोलिए। हाँ, गए थे, उनके पास दरखास्त गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं किया। किनके पास गए थे? और जो रेणु देवी है, आज उप मुख्यमंत्री थी, उसके पास गया तो कहा नहीं हमारी बस की बात नहीं है। हम लोग रेणु देवी जो भाजपा का उप मुख्यमंत्री थी, उसके पास गए। आज हम लोगों को बताया नहीं कि नगर निगम में मिलाया जा रहा है। जब ये स्पष्ट हो गया तब हम लोगों को मालूम हुआ।
और उसके पास गए, वो कहती है कि हमारे बस का बात नहीं है। और बहुत ऐसी नेताओं के पास हम लोग गए, वो लोग कहते हैं कि हम लोगों के बस का बात नहीं है, तो हम लोग बहिष्कार करेंगे और पहले जिस तरह हम लोगों का पंचायत चुनाव होता था उसी तरह होना चाहिए, नहीं तो हम वोट का बहिष्कार करेंगे हम लोग। अच्छा, आपके मुखिया अच्छा एक बात बताइए, आपके जो यहाँ के स्थानीय मुखिया कौन थे? उमाकांत सिंह। तो उनके पास आप लोग गए थे इसके लिए? ना हम लोगों को जानकारी नहीं हुआ कि कब इसका आपत्ति का डेट आता है, क्या हुआ, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं हुआ। अच्छा, जब इतना बड़ा कृषि प्रधान गांव है आपका, इसको नगर निगम में शामिल किया गया, तो इसके लिए उनकी तरफ से पहल तो किया गया होगा? कोई पहल नहीं। 3 साल के अंदर यहाँ हमारे यहाँ हंसुआ सर में नहीं गिरा कटौनी के लिए, लेकिन 3 साल के अंदर न कोई क्षतिग्रस्त कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हमारे यहाँ के लोग दहतार सुखाड़ कुछ नहीं मिल रहा है। और जो है यहाँ के लोग MP विधायक कोई है, उनका कार्यकर्ता जो है सो केवल उसको दबाने वाला है। तो आपने सुना कि यहाँ के जो स्थानीय जितने भी बड़े बड़े नेता हैं या पंचायत लेवल के जो नेता हैं, उनके पास इन लोग गए थे, लेकिन उनके तरफ से किसी भी तरह का कदम नहीं उठाया गया है। तो वो लोग बोले थे कि हाँ हमारे बस का बात नहीं है। तो हम माननीय उच्च न्यायालय पटना से अनुरोध करेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि हो सके तो जिस तरह से आपने आरक्षण को लेके स्टे लगाया हुआ है नगर निगम चुनाव को, उसी तरह से एक उच्च स्तरीय कमेटी गठन करके वैसे क्षेत्र जो कृषि प्रधान थे और किसी न किसी मतलब गलतफहमी के चलते वो नगर निगम में शामिल हो गए, उनका जांच कराया जाए। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग नगर निगम का सिर्फ बहिष्कार कर रहे हैं या कि आने वाले समय में जितने भी चुनाव होंगे उसका भी बहिष्कार कीजिए? आने वाले समय में MP विधायक MLA कोई चुनाव हम लोग सब वोट का बहिष्कार करेंगे। तो हम लोग का नगर निगम नहीं टूटता है, हम लोग अस्थिर नहीं बैठेंगे। इसके लिए हम लोग को जो करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। DM साहब को घेरना पड़े, कलेक्टर साहब को घेरना पड़े, घेरेंगे। अगर जरूरत पड़े तो हम लोग राज्यसभा तक जाएंगे। तो इसके पहले आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है? जी, हम लोग विरोध प्रदर्शन किया हुआ है। तो हम लोग संवासन दिया गया कि हम लोग इसके बारे में कार्रवाई करें, लेकिन हम लोग कोई एप्लीकेशन कहीं नहीं बढ़ाया गया। हम लोग ब्लॉक में एप्लीकेशन को स्थगित कर दिया गया। नगर निगम का बहिष्कार कीजिए, नहीं तो लाठी देख लीजिए। हम लोग नगर निगम लायक नहीं है, हमारा गांव जो है खाली चेवर है। हम लोग किसी तरह कभी बारिश कस के बरसती है तो सारा अन्न दह जाता है। और कभी कभी इस साल कभी हुआ है, इस साल है, लेकिन पर साल दहा गया, ऊँख तक दहा गया, हर साल दहा गया। अच्छा, तो सुनिए ना, आपको अच्छा एक बात है, यहाँ के जो नेता हैं जिन्होंने नगर निगम बनाया है आपके क्षेत्र को, वो लोग का कहना है कि नगर निगम बनने के बाद आप शहर के मुख्य धारा से जुड़ जाइएगा, आपके गांव का चौमुखी विकास होगा। तो इससे ये आपको विकास नहीं चाहिए ऐसा? नहीं, हम लोग विकास नहीं चाहिए। हम लोग देहात में क्षेत्र है। देखिए सर, जो लोग इसमें जो नगर निगम के लिए सर जो पारित किया गया है, उनका चटिया चेवर में किसी का 200 बीघा जमीन है, किसी का 300 बीघा जमीन है। वो अपने जमीन का रेट बढ़ाने के चलते हम लोग को नगर निगम में जबरदस्ती ढकेला गया है। 15 किलोमीटर पूरब का है नगर हम लिया, 5 किलोमीटर का है पश्चिम लिया गया। जब नगर निगम लिया तब चारों तरफ से पूरा लिया गया था। 15 किलोमीटर हम लोग पूरब ले गया ताकि उन लोग का जमीन इस क्षेत्र में पड़े, हम लोग क्षेत्र का जमीन का रेट बढ़े, इसलिए नगर निगम में किया गया। जी, शहर के बगल में जितना है अपना चौहदी ले ले, हम लोग का चौहदी में ले ले, नहीं तो छोड़े हमारा चौहदी। यहाँ पे जो नेता लोग हैं, हमारे क्षेत्र के जो नेता लोग हैं, किसी का 200 बीघा जमीन है, किसी का 300 बीघा, जो चटिया पिपला चटिया में जो जमीन है, उस जमीन को अपना वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए नगर निगम हम लोग को 15 किलोमीटर लगत के ले गया गया। समझे? इसका जांच माने हम लोग चाहेंगे कि सरकारी स्तर से हो, कानूनी स्तर से हो, नहीं तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। हम लोग किसी का वोट नहीं देंगे, चाहे नगर निगम हो, चाहे MLA हो, चाहे विधायक हो, हम लोग कोई वोट नहीं देंगे। हम लोग सारा वोट बहिष्कार करेंगे। जिस तरह पिछले बार बहिष्कार किया उस तरह इस साल भी हम लोग बहिष्कार करेंगे। अभी मैं गोनौली पंचायत के ही महादलित बस्ती में हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी लोगों में काफ़ी आक्रोश है। अच्छा, नगर निगम होने के बाद आपको नगर निगम का सुविधा नहीं चाहिए जो आप इस बहिष्कार कर रही हैं? नहीं, हमनी के नगर निगम नहीं चाहिए, हमनी के तूरे के चाहिए। डाँड़ भर पानी, छाती भर पानी घर में लागत, हमनी के खैला बगैर मुँह तानी सन, तो हमनी के सब कहाँ से देम सन?
हमनी के नगर पालिका ना चाहिए, हमनी के जैसन अथी रहलक वैसन हमनी के पंचायत चाहिए। देखी तो नगर पालिका ला बानी सा ना, वो तो नहीं है, आप लोग नहीं दिखाई दे रहा है। भाई चावरा में बानी सा। हाँ हम देखे हैं, डांड भर पानी में रहे नहीं सा, वो बेरा कोई ना आवेला देखे। नगर एथी में बानी सा, शहर में बानी सा कि नगर पालिका में बानी सा। शहर के एथी बना देले बालो, देहात के शहर बना देले बालो। हमनी का कबो ना हमनी के नगर पालिका ना देम सता ना देम सब हो। आप मानते नहीं एक बाद प्रधानमंत्री के जब चुनाव आई तो मैं वोट देम लगी? हाँ देम सा, नगर पालिका टूट जाए तो वोट दे। नगर पालिका हाँ नगर हाँ नगर पालिका में वोट देम सा। नहीं टूटी तो ना टूटी तो ना वोट देम सा, किसी को भी नहीं। मारी होई किसको 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 मारिएगा? वोट मांगे आई रहोगे, वोट मांगे हम तो रहोगे ढीलम। तो यहाँ के लोगों का साफ कहना है कि जो भी बड़े बड़े नेता प्रतिनिधि हैं जो जनता का सेवक बता के चुनाव जीतते हैं, वो अगर नगर पालिका जो नगर निगम है उसको तोड़ देते हैं तो हम लोग उनका समर्थन करेंगे, और जो इसमें असमर्थ हैं और वोट मांगने आएंगे तो हम लोग उनका जो है कैसे स्वागत कीजिएगा आप लोग? बढ़नी से चप्पल से जूता से। और अब मैं गोनौली पंचायत के ही नदी के दक्षिण दिशा में मैं आ गया हूं, और ये भी एक महादलित बस्ती है। यहाँ भी मुसर भाई लोग हैं, इनसे भी हम लोग जानेंगे कि आखिर ये लोग भी नगर निगम का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं। इन लोगों में भी काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। नगर निगम का बहिष्कार आप लोग क्यों कर रहे हैं? ऐसे ठीक है आपके लिए? नहीं, ये ठीक नहीं है। नगर निगम टूट जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इसके पहले पंचायत था तो पंचायत ठीक था? पंचायत में एगो पंचायत छट गया। नहीं टूटता है तो नगर निगम ना टूटेगा तो? नहीं टूटेगा तो हमनी वोट किसी के नहीं देंगे। अच्छा मान लीजिए कि प्रधानमंत्री का चुनाव होगा तो वोट दीजिएगा फिर? केहू का नहीं, अच्छा किसी का नहीं। और यहाँ पे एक भाई हैं, दिव्यांग हैं, ये भी अपने बातों को कुछ रखना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं आप? अरे हम लोग मतलब नगर निगम के लिए नहीं है। हमारा यहाँ गरीब मुसहरी टोला बस्ती हैं जो झोपड़ से कमा कर मजदूरी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम लोग साफ नीचे मतलब निचले तब स्तर के लोग हैं, शहर लायक नहीं हैं, और टैक्स के लिए भी हम लोग नहीं हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि नगर निगम हमारा पंचायत न हो। ये गोनौली पंचायत बहुत पिछला है। सरकार से आप क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार से कहना चाह रहे हैं कि अगर नगर निगम होगा तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, और सरकार अपने स्तर से जांच करा कर हम लोग के लिए मतलब ग्राम पंचायत रहने दे। मेरे पीछे वो नदी है जो आप इसके पहले हम लोग उस साइड से वीडियो शूट कर रहे थे। वो महादलित व्यक्ति जो सामने उधर देख रहे हैं नदी के पीछे, और हम लोग इस पता चला कि यहाँ पे भी लोग कुछ महादलित भाई लोग जो हैं वो आक्रोशित हैं और इसका विरोध कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ भी आए। और अभी मैं महादलित बस्ती के पूर्व दिशा में मैं खड़ा हूँ गोनौली पंचायत के, और यहाँ पे आप मेरे जो है दाहिने साइड में देखिए, यहाँ पे जो है चारों तरफ देखिए ये नदी से घिरा हुआ ये पंचायत है। आप देख रहे हैं नदी से घिरा हुआ पंचायत है। जलकुंभी है यहाँ पे पूरे सावन भादो है या कोई भी महीना हो पानी लगा रहता है। इस पर भी बहता है। बरसात के दिनों में कितना इस साल बारिश नहीं हुआ है तो तभी भी पानी है, और पानी बारिश होता है तो यहाँ पे जो है 2 मीटर ऊपर पानी बहता है यहाँ पे। बेतिया प्रखंड नगर निगम में उठा दे, अगल बगल टाउन के चारों साइड से उठाना चाहिए। देखिए ये लोग अशिक्षित लोग हैं, लेकिन इनको पता है कि जब कोई नगर परिषद का फैलाव होता है तो चारों तरफ से क्षेत्र को लिया जाता है। ये सिर्फ पूर्व दिशा में ही भागा है। अजूबा है बेतिया का नगर निगम। ये MP विधायक मिल के कहले वो सबके जमीन में चटिया पिपरा में अपना जमीन के चलते ही लोग कहले बैठल, कोई जनता जनार्दन के जानकारी बहुत वो लोग लगे गए कहते हमारे बस का चीज नहीं है। ये अपना जमीन के लाल चाहिए नगर निगम कहले बा। एगो प्रखंड ही उठा कर दिया गया है 15 किलोमीटर तक। बेतिया ब्लॉक में चारों दिशा में तो लोग है। क्या बोल रहे हैं चाचा जी आप? अरे बेतिया ब्लॉक के पूर्वी और एगो नगर निगम होके वाला रहेगा कि उत्तरों होके के चाहे, पश्चिमों होके के चाहे या दक्षिणों होके के चाहे, जौन की बेतिया के नजदीक में बाटे और लालगढ़ अहर मजरिया ऊ ना भइल।
वो नगर निगम होइबे ना कैला है। 13 किलोमीटर पूर्व हो गई देवी का और मदन जायसवाल का पूर्वे गणेश शिकारे का, इन चारों आदमी का पूर्वी साइड में ज्यादा जमीन है, इसीलिए वो लोग नगर निगम में किया है अपना जमीन के रेट बढ़ाने के लिए। तब सही बात है। सबसे ज़्यादा जो है बेतिया नगर निगम का विस्तार पूर्व दिशा में ज़रूरत से ज़्यादा क्षेत्रों को इसमें जो शामिल कर लिया गया है, जो कृषि प्रधान क्षेत्र थे और बहुत ही मतलब एक देहाती क्षेत्र आप इसको कह सकते हैं। चारों तरफ नदी से घिरा हुआ ये क्षेत्र है। आप देख रहे हैं लोगों में काफ़ी आक्रोश है। मैं इतना बाढ़ आया था, इतना बाढ़ आया था, इस सारा गांव में घर में पानी डांडा भर हुआ था। हम मुखिया के पास गए इसका मुआवजा दिलवाने के लिए, 50 बेर उनके पास गए, कहे कि हम आ रहे अबे नहीं किए। हमने जहाँ 73 नहीं हुआ तो 6-6 हज़ार रुपया कृषि का मिल गया, यहाँ कुछ नहीं मिला। इनका घर गिर गया तो उसका घर ढाई नहीं मिला, कोई सहायता नहीं मिला यहाँ। तब आई नगर निगम में आएगा गनौली पंचायत वही ना। तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा विस्तार जो है नगर निगम बेतिया नगर निगम का जो है पूर्व दिशा में ज़्यादा किया गया है। और एक ये भी कारण बहुत ज़्यादा है जो लोग आक्रोशित हैं इस चीज़ को लेके। चारों दिशा में होना चाहिए था और उतना जनसंख्या का मापदंड जो है या क्षेत्र का जो मापदंड है वो पूरा हो जाता है, लेकिन सिर्फ पूर्व दिशा में ही इसका विस्तार किया गया है। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए WCI न्यूज़। जय हिंद।